नमस्कार, मैं अरुण शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं, राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी ना होने के चलते मार खा जाते हैं। तो आज जनहित के जरिए हम आपको आपके उन अधिकारों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिस पर सिर्फ आपका अधिकार है, जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। भारत, जहां की सुबह सुहानी होती है, जहां सवेरे सवेरे चिड़ियों की मधुर आवाज कानों में गूंजती है, जहां की मंद मंद हवा जब चेहरे को छूकर निकलती है तो एक सुकून का एहसास कराती है, जहां पेड़ों से छनकर आती हुई मधुर धूप तन मन में ऊर्जा भर जाती है, जहां सुबह सवेरे आरती की गूंज कानों में सुनाई पड़ती है, मंदिरों में घंटी की आवाज गूंजती है, जहां हर इंसान को अपनी मर्जी से खुलकर जीने का अधिकार मिला है। जहां बेटी सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, जहां नारी के पैरों के पायल की छन छन से नींद खुलती है, जहां शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी भी है, जहां गांव का ठाठ भी है, जहां लज्जा है, शर्म है, छोटे बड़ों की अहमियत से हर कोई वाकिफ है, जहां के सांस्कृतिक चर्चे दूर दूर तक हैं। ऐसा देश मेरा भारत, जहां न ऊंच नीच का भेदभाव है, न जाति धर्म को लेकर कोई शंका और क्लेश है। ऐसा ही तो देश है मेरा भारत। और मेरे इस देश भारत में हर इंसान को कुछ मौलिक संवैधानिक अधिकार मिले हैं। हम और हमारे संवैधानिक अधिकार, ये शब्द भले ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन जनहित के लिए इस मुद्दे पर बात करना बेहद ही जरूरी हो गया है, क्योंकि बात हमारे अधिकारों की है जो हमें हमारे संविधान के साथ साथ हमारे देश के कानून ने भी दिए हैं। संवैधानिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय लोगों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार, भारत में जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत व्याप्त भेदभाव और स्वतंत्रता के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों ने मानवीय गरिमा को छिन्न भिन्न कर दिया था। हर इंसान एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के सामने देश की एकता, अखंडता, मानवीय गरिमा को स्थापित करने और लोगों में परस्पर विश्वास स्थापित करने की चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारों की व्यवस्था की। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के सभी अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई है। अगर बात करें समानता के अधिकार की, तो संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत हिंदुस्तान में रहने वाले सभी नागरिक एक हैं, चाहे वो किसी भी जाति या फिर धर्म से ही क्यों ना हो। चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं कि संविधान के अलग अलग आर्टिकल में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं।
स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में बोलने, विचार रखने, आवागमन, निवास, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के आर्टिकल 23-24 में इस अधिकार के बारे में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई भी किसी भी नागरिक का शोषण नहीं कर सकता। अगर किसी से कोई काम लिया है तो उसका पारिश्रमिक देना अनिवार्य है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धर्म से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसे मूल संविधान में 2 अनुच्छेद 29 और 30 में रखा गया है। इस आर्टिकल में हमें कुछ भी पढ़ने और अपनी संस्कृति से संबंधित अधिकार मिलता है। इसके अलावा शिक्षा और संबंधित अधिकार क्या है? क्या ऐसा कोई अधिकार है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है? हमारे कहने का मतलब ये कि अगर इसमें संशोधन करने की सोची जाए तो उससे बचाव करता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। इसे मूल संविधान में 2 अनुच्छेद 29 व 30 में रखा गया है। इस आर्टिकल में हमें कुछ भी पढ़ने और अपनी संस्कृति से संबंधित अधिकार मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में डिटेल से बताने से पहले हम आपको उपचारों का अधिकार के बारे में कुछ अहम बात बताने जा रहे हैं। हमारे संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मौलिक अधिकारों पर काफी जोर दिया गया है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि शक्तियां राज्य के हाथ में होती हैं और हमारा संविधान संशोधनीय है, यानी कि राज्य चाहे तो उसमें संशोधन कर सकता है। ऐसे में मन में सवाल ये उठता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि मौलिक अधिकारों को भी संशोधन करके बदल नहीं दिया जाएगा। जी हां, ऐसा बिल्कुल संभव है और ये बात संविधान सभा भी अच्छे से जानती थी। इसलिए अनुच्छेद 13 के जरिए ये व्यवस्था की गई है। अब आपके मन में एक बात और आ सकती है कि अनुच्छेद 13 में जब ये प्रावधान है कि किसी भी विधि से मूल अधिकारों को कम या खत्म नहीं किया जा सकता, तो फिर अनुच्छेद 32 की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए कुछ स्वाभाविक प्रश्नों पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि संसद को किसी मूल अधिकार को हटाना है, पर अनुच्छेद 13 की वजह से वो इसे हटा नहीं पा रहे, तो उसके पास एक रास्ता ये है कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, उसकी मदद से वो पहले अनुच्छेद 13 को ही हटा दें या उसमें संशोधन कर दें। जैसे ही ये होगा उसके बाद आसानी से वो मौलिक अधिकारों में जो चाहे वो परिवर्तन कर सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि संविधान ने मौलिक अधिकार को इतनी प्राथमिकता तो दी है, अगर राज्य में इसका किसी भी तरह से हनन किया जाता है तो जनता कहां जाए? कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकार तब तक किसी काम का नहीं है जब तक उसे संरक्षण ना मिले और जब तक उसे लागू कराने के लिए कोई प्रभावी मशीनरी ना हो। इसी को ध्यान में रखकर मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 का प्रावधान संविधान में शामिल किया गया। इसकी खास बात यह है कि ये खुद भी एक मूल अधिकार ही है और ये संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। ये किस तरह का उपचार प्रदान करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा उपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत कुछ प्रावधान। जब भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इसीलिए तो उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करता है तो उच्चतम न्यायालय सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है तो उच्च न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो सुनवाई करे। हालांकि ऐसा देखने को कम मिलता है।
अब जब बात हमारे संवैधानिक अधिकारों की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जानना ये भी जरूरी है कि हमारे देश की जनता को अपने अधिकारों के बारे में कितना पता है। इस बारे में कानूनी जानकारों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमारी टीम सीधे ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात कर रही है। अपने अधिकारों के बारे में जानना हर इंसान का कानूनी और संवैधानिक हक होता है। संविधान ने एक आम नागरिक को जो अधिकार दिए हैं उसका कोई भी हनन नहीं कर सकता, लेकिन कई बार अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि खबरफास्ट लोगों को उनके अधिकारों से रूबरू करवाने की मुहिम चला रहा है ताकि जानकारी के अभाव में किसी का शोषण न हो। इसलिए आज जनहित की मुहिम के जरिए हम लोगों से भी जानेंगे उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कितना पता है। कानूनी जानकारों से भी इस विषय में हम उनकी राय लेंगे कि वो संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं जिनका फायदा एक आम नागरिक को मिल सकता है। संविधान में हमें 7 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और अपने स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार है और सूचना का अधिकार है। ये हमारे 7 मौलिक अधिकार है जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं और इससे कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके या उसे किसी भी प्रकार से दबाने की कोशिश ना कर सके। सारे लिखित रूप से दिए गए हैं जिसको मानने के लिए हर व्यक्ति अपना अधिकार जमा सकता है। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकारों में सबसे पहले शिक्षा, समानता और मेरे हिसाब से जो आता है स्वास्थ्य, ये हमारे मौलिक अधिकारों में मेरे लिए पर्टिकुलरली जो मैं इसको आप पहले रूप में रखना चाहता हूँ वो ये है। और शिक्षा का है कि अगर शिक्षा के लिए ही बच्चों का जीवन आप आगे ले सकते हो, उसके अलावा आप शिक्षा ही एक देश को आगे तरक्की के मार्ग पर लेके जा सकते हो। अगर बच्चा शिक्षित ही नहीं होगा या समाज शिक्षित नहीं होगा, उनको अपने अच्छे बुरे का कुछ भी पता नहीं होगा और वो ना ही उससे आगे बढ़ पाएंगे और वो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं वो उन्हीं में फंस के रह जाएंगे। वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन हेतु अनिवार्य और मौलिक होने के कारण उस देश के नागरिक को प्रदान किए जाते हैं, उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार बेसिकली 6 तरह के होते हैं, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन तरह के सभी का अलग अलग रूप से वर्णित किए गए हैं सभी अधिकार हमारे संविधान में। भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की तरफ से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इनमें एक जो नया मौलिक अधिकार है अभी जो जोड़ा गया है, सूचना का अधिकार। और इनमें से जैसे शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये सभी राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भारत के प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं और सभी को इनके प्रति जागरूक होना चाहिए। और ये ऐसे राइट्स जो हमें दिए गए हैं जिसका कोई भी हनन नहीं कर सकता। प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि। इसके अंदर एक नया अधिकार जोड़ दिया गया है जिसको हम सूचना का अधिकार कहते हैं। इस अधिकार के तहत किसी भी सरकारी विभाग से या किसी भी सरकारी अधिकारी से कोई भी जानकारी RTI के जरिए हम ले सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो देखा अपने देश की जनता अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में कितनी जागरूक है और कितनी नहीं। तो चलिए हम अब इस बारे में कानूनी जानकारों से पूरे विस्तार के साथ जानते हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकार आखिर कौन कौन से। जहाँ तक बात है फंडामेंटल राइट्स की, हमारे को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहले वो 7 थे और राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसको रिपील कर दिया गया है। तो ये एक बेसिक राइट्स हैं। जब भी किसी सभ्यता की या किसी भी कंट्री की कोई शुरुआत होती है तो कुछ राइट्स और ड्यूटीज उनको दिए जाते हैं सिटीजन्स को, जिनको जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उस पे चेक एंड बैलेंसेस रहें। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये भी आपको बता दें, ये केवल स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ। इसमें क्या है, तकरीबन जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें कुछ चेक्स भी हैं और बैलेंसेस भी हैं। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी की बात करें, अब हमारा जो इंडिया है उसमें लोग अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से हैं, बॉडी शेप है, अलग सिस्टम है। तो अगर बात करें जैसे पहाड़ों के एरिया की, वहाँ बंदों की हाइट कुछ कम है, यहाँ बात करें अलग प्लेन एरिया में हाइट ज़्यादा है। तो जब इक्वलिटी की बात आती है, राइट टू इक्वलिटी, तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि उनकी जो भर्ती है फौज में है
हैं या पुलिस में हैं वो 5 पे भी हैं, 5-4 पे भी हैं, और हमारा यहाँ स्टैंडर्ड 5-7 के करीब है। तो इसका मतलब यही है कि अनइक्वल्स अमंग इक्वल्स, के डाइवर्सिटी है, अलग अलग बंदे हैं, लेकिन इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा। और दूसरी बात करें इसमें राइट टू फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो आजकल चला भी हुआ है, यूएपीए के मैटर्स हैं काफी। तो राइट ऑफ फ्रीडम में क्या है, फ्रीडम जो स्पीच है उसमें आपको स्वतंत्रता है, आप कुछ भी अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, लेकिन वो बात इंडियन सोवरेन के खिलाफ ना हो, हमारी जो फोर्स है उसके खिलाफ ना हो, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे भाईचारा ब्रदरहुड वगैरह खराब हो। और जो मेन बात मैं आज बताना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज जो है वो बहुत ही कम लोगों को है। और समस्या क्या है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में, इसको हम अगर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें तो, जैसे कि हम जब हमारे स्कूल टाइम में ये एक मोरल एजुकेशन होती थी, नैतिक शिक्षा जिसको बोलते थे, तो आज भी वो हार्डली हम किसी स्कूल में मिलती है वो चीजें। लेकिन अगर लीगल लिटरेसी अगर बढ़ानी है देश में, लिटरेसी की तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन जो लीगल लिटरेसी है उसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वो हम स्टार्ट करें बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, कि लीगल लिटरेसी में फंडामेंटल जो राइट हैं वो पढ़ाएं। और फंडामेंटल राइट जहाँ आते हैं, राइट जहाँ भी आएंगे वहाँ ड्यूटीज भी आएंगी। तो जिससे भी बात कर लो, स्कॉलर हैं या बड़े बड़े बंदे हैं, कानून के जानने वाले हैं, राइट्स की बात सब करते हैं कि भाई हमारा इस देश में ये राइट है, लेकिन ड्यूटी की बात कोई नहीं करता कभी भी। तो ये आर्टिकल 51A में हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी हैं। तिरंगे का हम सम्मान करें, अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका सम्मान करें, भाईचारा बढ़ाएं, हमारी जो पवित्र नदियां हैं और हमारे जो पहाड़ हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका बचाव करें, उनको अच्छे से यूज करें। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। कोई एनडीपीएस के सब्सटेंस है जैसे, तो उनको खेत में ना उगाएं, अफीम की खेती है और कोई गलत पदार्थ हैं तो इनको खेत में ना उगाएं, ये सारी चीजें हैं। तो एक जो लास्ट में कहना चाहूंगा, जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो इतना जबरदस्त राइट है और इसकी नॉलेज बहुत कम बंदों को है। उसमें 2 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा मैं। एक है हैबियस कॉर्पस रिट। हमारे फंडामेंटल राइट जब भी वायलेट होंगे, आर्टिकल 32 में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कितनी बड़ी पावर है कि आपको ना कोई कंप्लेंट देनी है कहीं, ना कोई कुछ करना है, आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। यही सेम राइट आर्टिकल 226 और 227 में पर्टिकुलर हाई कोर्ट में है, जिसकी भी जो भी स्टेट के हाई कोर्ट लगता है वो डायरेक्ट फाइल कर सकता है। इसमें से 2 आपके साथ में डिस्कस करता हूं। एक तो है हैबियस कॉर्पस की रिट। अगर किसी भी बंदे को कोई पुलिस वाला, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट अगर डिटेन करता है, कस्टडी में रखता है, तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल करके उसको तुरंत प्रभाव से छुड़वा सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है रिट ऑफ मैंडामस। इसमें क्या है, आपका कोई काम हो नहीं रहा है स्टेट के अगेंस्ट, एसडीएम को अपने एप्लीकेशन दी, डीसी को अपने एप्लीकेशन दी, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को, बीडीपीओ को दी, सरपंच को दी, और वो आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट भी आप मैंडामस की रिट हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और इसमें मोस्टली केसेस में क्या होता है, वो डायरेक्टली इसमें डायरेक्शन दे देते हैं और आपका जो एप्लीकेशन है वो तुरंत प्रभाव से डिसाइड होती है और न्याय मिलता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे बात करेंगे कुछ और अधिकारों की। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल।
कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो संवैधानिक अधिकारों के बारे में जनता के बीच और कानूनी जानकारों के बीच हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है और इस बारे में कलायत की जनता और कानूनी जानकारों से भी बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी जरा सुनते हैं। अपने अधिकारों के बारे में जानना एक इंसान का कानूनी व संवैधानिक हक है। संविधान ने एक आम नागरिक को अधिकार दिए हैं, उनका कोई भी हनन नहीं कर सकता। लेकिन कई बार देखा है कि अधिकारों के अभाव में जनता का शोषण होते हुए देखा है। यही वजह है कि खबर फास्ट ने मुहिम चलाई है कि अधिकारों के अभाव में जनता का शोषण ना हो। लेकिन धरातल पर आज देखेंगे कि जनता इन संवैधानिक अधिकारों के बारे में कितना जानती है और कानूनी जानकारों से भी जानेंगे कि आम जनता के क्या संवैधानिक अधिकार हैं। भारत का निवासी होने के नाते हमारे संविधान में मुख्यतः हमें 7 अधिकार दिए हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे के सारे 7 अधिकार हमें भारतीय मूल निवासी होने के नाते हमें मिले हैं, संविधान में लिखे हुए हैं। जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, हर निवासी चाहता है कि अपने अधिकारों का वो प्रयोग करे। लेकिन राजनीतिक ढांचे को देखते हुए आज प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत नहीं है। शिक्षा का अधिकार सभी का अधिकार है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरे देश में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। अगर वो शिक्षा का अधिकार था तो पिछले 2.5 साल से लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब भी हम कोई भी अपना शोषण हमारा करता है, हमें कोई भी धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट करते हैं तो जनता के ऊपर FIR दर्ज कर जाती है। क्या वो अधिकार उन लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा? तो इसलिए जो अधिकार लिखित रूप में दिए हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो ढांचा है उन अधिकारों को सिर्फ लिखित तौर पर दिखाना चाहता है। असलियत में कहीं ना कहीं उन अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, मौलिक अधिकारों में हमें 6 अधिकार दिए गए हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अब सबसे जो बड़ा है, वो जो देश की राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है, वो है हमारे धर्म का अधिकार। हर आदमी को अपने धर्म में या कोई किस धर्म में अपनी भावना, ये सबसे बड़ा एक मौलिक अधिकारों में से एक है। लेकिन अब आजकल देखेंगे कि ज़बरदस्ती की जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पिछले सालों से अभी किसी नए धर्म का जन्म हुआ है, तो अपने धर्म को ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है। अब देखिए, धर्म के नाम पे देश में हत्याएं भी हो रही हैं। तो ऐसे ही एक शोषण का अधिकार है। शोषण में हम हर रोज़ देखते हैं पिछले कई सालों से कि सड़कों पर हर रोज़ नारेबाजी हो रही है। तो ये सब ऐसा है कि आपको अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन अधिकारों की रक्षा के लिए आप जाओगे कहाँ? कोर्ट में जाओगे? इस देश में न्याय इतना महंगा, इतना लंबा है कि आपको वो आपके मौलिक अधिकार मिल ही नहीं सकते किसी न किसी तरह भी, अगर आप चाहोगे, कोशिश करोगे। तो शिक्षा का अधिकार है। अब शिक्षा सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, हर रोज़ आए दिन स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं, वो एक शॉपिंग मॉल में बदल गए। तो शिक्षा का अधिकार में भी कुछ है नहीं है। जो मौलिक अधिकार है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते नजर आ रहे हैं। ना जी, आप नहीं जानते। आप तो किसी ने बताया? किसी ने नहीं बताया। राजवीर है जी, किसान खेती करने वाले हैं। कोई फसल बढ़िया हो जाए, अच्छी हो जाए, कोई कार्रवाई कर। अधिकार दिए हैं, क्या आप उनको जानते हैं? नहीं जी, नहीं जानते। हम नहीं जानते जी, हम तो खेती करने वाले हैं, सीधे बोले आदमी हैं। आपका जो कुछ कहना है सच कहेंगे। और थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या जानते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, घर परिवार बसाने का अधिकार और वैश्विक मताधिकार, वोट देने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो देखा आपने, देश की जनता संवैधानिक अधिकारों के बारे में कितना जागरूक है और कितना नहीं। तो चलिए हम कानूनी जानकारों से भी जानेंगे विस्तार से कि हमारे संवैधानिक हक कौन कौन से हैं। देखिए, समता का जो अधिकार होता है, एक ये समता का मीन समानता, बराबर का एक अधिकार होता है। एक हमारे संविधान में हमें बराबर और कह लें समानता या समता एक ही शब्द है।
उसके अंदर क्या है कि हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो कास्ट के ऊपर हो, क्रीड के ऊपर हो, लिंग के ऊपर हो। तो इसमें हम किसी के साथ कोई भेदभाव, कानून की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। ये समानता का अधिकार है और ये हमारा संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार बताए गए हैं। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक बताए गए हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम बातचीत करते हैं, हमारा बोलने का अधिकार, हमारा जो अधिकार प्रोटेक्शन होती है कि हमारी लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्ट हो, उसका अधिकार होता है। हम कहीं भी कोई स्पीच दे सकते हैं, हम कहीं पे भी जाके कोई अपनी जो हमें बात रखनी है वो रख सकते हैं। तो उसमें हम वो हमारे संविधान में स्वतंत्रता प्रदान की हुई है। कहीं भी हम पूरे हिंदुस्तान में बस सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई हम अपनी बातचीत कर सकते हैं, रख सकते हैं। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आता है अनुच्छेद 23 और 24 में। इसके अंदर क्या आता है कि 23 और 24 जो होता है, इसमें ह्यूमन लेबर कि आप जो है किसी को भी, किसी व्यक्ति को आप एक तरह से बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। तो इस तरह के अधिकार जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आती है कि आप जो है बंधुआ मजदूर बना के इधर उधर लेके उससे जो है ना आप, जैसे हमारे पुराने समय में होता था बंधुआ मजदूर जिसको हम कहते थे, तो बंधुआ मजदूर हम किसी को नहीं बना सकते। तो वो हमारा एक शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना उसमें संविधान में हमें मिले हुए हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान के अनुसार ये अनुच्छेद 25 से 28 तक आते हैं। इसके अनुसार क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको पूरी स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का पालन करे, वो अपने धर्म के अनुसार अपने अनुष्ठान करे, धर्म के अनुसार अपना जो भी कार्य करना चाहे वो करे, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको धार्मिक स्वतंत्रता इसको हम कहते हैं कि धर्म कोई कंपेल नहीं कर सकता कि मैंने हिंदू बनना है, मुसलमान बनना है, सिख है, ईसाई है, सब अपने अपने धर्म को पालने के लिए, अपने धर्म की पालना के लिए स्वतंत्र हैं। जो संस्कृति और शिक्षा है ये 29 और 30 में आता है। इसमें संस्कृति जो मेरी संस्कृति है उसको मैं अपना किसी भी तरह से अपना पालन करूं तो वो हमारी संस्कृति, और जो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार हर एक नागरिक को है। हम अपने अनुसार ही अपनी संस्कृति और शिक्षा को ऑब्टेन कर सकते हैं। और कोई भी धर्म, जैसे कि ये कहते हैं कि हम मान लो एक मदरसे में एक बच्चा पढ़ता है तो उसको ये नहीं कह सकते कि आपने जो है पुराण पढ़ना है। जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनको आप ये नहीं कह सकते, उनको ये बाध्य नहीं कर सकते कि आपने जो है ना कुरान पढ़नी है, या जो मुसलमान जो उनके रीति रिवाज है उनको अडॉप्ट करना है, उनकी संस्कृति अडॉप्ट करनी है। तो इस तरह से जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा धर्म है और हमारी शिक्षा है उसको ग्रहण करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। देखिए, अगर इन अधिकारों में कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होता है या किसी अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत हम अपनी कार्रवाई करवा सकते हैं, अदालत में हम अपना पक्ष रख सकते हैं और अपने अधिकारों की प्रति अपनी गारंटी ये मांग सकते हैं, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, मुझे वो वापस दिलवाए जाएं। तो हमने बात की हमारे मौलिक अधिकारों की, लेकिन अधिकारों से ज़्यादा ज़रूरी होता है कर्तव्य। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि हम अपने अधिकार की बात तो करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। तो जब भी आप कभी अपने अधिकार की बात करें और अगर आप नहीं जानते कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं तो आप उन्हें जानें, समझें और इसके साथ साथ अपने कर्तव्य को भी जानें कि आपका देश के प्रति कर्तव्य क्या है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।